हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ ऑनी और आप देख रहे हैं ऑक्सीजन कॉर्नर। आज देखिए, आज हम ऑक्सीजन कॉर्नर में एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए हैं। बिल्कुल प्रॉब्लम तो है, क्योंकि देखिए ये जो बरसात हुआ है इस टाइम, ये सर्दियों में इतना बरसात तो होता नहीं है। इस टाइम जो बरसात हुआ है उससे हमारा गार्डन का कुछ नुकसान तो हुआ ही है। बोगनवेलिया प्लांट्स में जो फ्लावर खिले थे मेरे, वो बहुत ख़राब हो गए हैं। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा सब के सब ख़राब नहीं हुए थे। जैसे देखिए ये तो बहुत अच्छा है। जो नए नए खिले हुए फ्लावर्स होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। अगर आप सॉइल मिक्सर को ठीक से प्रिपेयर करो तो फिर ख़राब नहीं होता है। अगर पानी होल्ड हो जाएगा उसके सॉइल में तो फिर ख़राब हो सकता है, प्लांट ख़राब होगा, फ्लावर भी ख़राब होगा। पर देखिए मैंने ऐसे सॉइल मिक्सर मैंने अपने गार्डन के लिए तैयार किया है, उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ है इस वक्त। तो इसलिए ही मैं सॉइल मिक्सर की बात करती रहती हूँ कि सॉइल मिक्सर ठीक से बनाना चाहिए। तो बस बट जो पुराने फ्लावर हो गए, जो एक्चुअली कुछ दिन बाद हो सकता है और थोड़े दिन स्टे करता, पर वो स्टे भी नहीं कर पाया। और कुछ वैराइटीज़ है जिनमें ज़्यादा देर तक अच्छे से फ्लावर नहीं रहता है, ऐसे कुछ बारिश से ख़राब हो जाता है। उन वैराइटीज़ में तो सीरियसली ख़राब होते हैं। आप जितने अच्छे सॉइल मिक्सर तैयार करो उससे भी होता है, पर सब में नहीं होता है। पर देखिए ये सब प्लांट्स है, तो फिर हम उसका क्या करें। अभी अब तो बारिश ख़त्म हो गया, देख रहे हैं आप कितना अच्छा धूप निकला है। देखिए इस प्लांट का इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मैंने इसका सॉइल मिक्सर जो बनाया था बहुत पुराना था। इस टाइम मैंने सोचा था कि इसके सॉइल मिक्सर को चेंज भी कर दूँगी और इसको एक्चुअली मुझे रूट प्रून भी करना था और उसका सॉइल मिक्सर भी चेंज करना था, क्योंकि ये बहुत ही चिपका हुआ मिट्टी है। इसमें कुछ ठीक तरीके से मैंने पहले जो ये बहुत पुराना है, 3 साल से भी ज़्यादा पुराना है ये। तो मैंने इसको ठीक से केयर नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा था इसी सॉइल में 3 साल नहीं है, इसी सॉइल में 2 साल हो गया है अभी है। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा था कि इसको सॉइल को चेंज करूँगी, पर मुझे कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रही थी तो मैं ये काम नहीं कर पाई। तो इसी वजह से वही सॉइल में रह गया। तो देखिए कितना सारा फ्लावर इसका गिर गया है। देखिए ये इतनी जल्दी तो नहीं गिरने वाला था, ये तो और दिन स्टे करता, पर ये गिर गया है। तो सॉइल मिक्सर का बहुत बड़ा एक रोल होता है। और भी बहुत सारे फ्लावर गिरे हैं। कल मैंने उठा कर उसको मिट्टी से अलग किया है। तो सोचा कि आप सबके साथ अभी आज एक वीडियो शेयर कर ही देती हूँ मैं क्या करना चाहिए। देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले ही सॉइल मिक्सर को एक्चुअली यहाँ हमें डर रहता है कि अगर बारिश हुआ है तो फिर फंगस का अटैक होगा। ज़रूर होता भी है, क्योंकि बारिश के बाद फंगस का कुछ ज़्यादा अटैक होता है गार्डन में। और एक प्रॉब्लम आती है कि अगर हम किसी वेदर में ऐसे देखिए अचानक से कोई वेदर चेंज होगा तो फिर उसी टाइम फंगस का बढ़ावा ज़्यादा होता है। उनके रिप्रोडक्शन के लिए वो टाइम बहुत अच्छा होता है, वो बहुत हेल्दी हो जाते हैं जो फंगस होते हैं। और भीगा हुआ वेदर तो मॉइस्चराइज वेदर तो उनको बहुत पसंद होता है, तो फिर ये हमारे प्लांट्स को ख़राब कर देंगे। तो इसीलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, ये बारे में हमें डिटेल्स में मैं बताती हूँ। कुछ आप पॉइंट्स नोट करते जाओ, ऐसे काम आपको करना है। पहले नंबर के काम जो है वो है अपने जो पॉट्स में जो जितने फ्लावर पत्ते जो गिरे हैं यहाँ पर, वो सबको आप हटा दो। ये तो एक काम मैं पहले कर चुकी हूँ, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। तो फिर पहले क्या करना है, इनको देखिए ऐसे जो भी अभी फिर भी गिरे हैं, देखिए मैंने साफ़ कर दिया है, फिर भी गिर रहा है अभी भी। तो फिर इन सबको पहले साफ़ कर दो, क्योंकि इनमें ही फंगस का ज़्यादा ये घर होगा। ये फंगस का घर होगा, यहाँ पर ये पलेगा बढ़ेगा, इनको खाएगा। तो फिर इनको पहले हटा दो। हटा के क्या करेंगे, वो भी और भी एक काम है अच्छा। एक अच्छा टिप्स ले लीजिए आप। एक गार्डन में जैसे देखिए मैंने ऐसे बोरी ऐसे रखा है, इसमें देखिए सूखे फ्लावर, सूखे पत्ते सब जो बारिश में गिरे हैं, मैंने इनको इकट्ठा कर लिया है। तो कल से मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ, और जो भी है अभी भी
तो अभी भी मैं कर रही हूँ। तो फिर इसको क्या करेंगे, आप बोरी को बंद करके ऐसे किसी रस्सी की मदद से मुंह को सील कर दीजिए, फिर एक कोने में रख दीजिए और इनके बॉडी में कुछ छेद बना लीजिएगा। तो फिर इससे खाद भी हो जाएगा, आपके गार्डन के लिए बहुत अच्छा खाद होगा। तो चलिए हम अपना टॉपिक्स में लौटते हैं। क्या करेंगे हम, पहले तो इन पूरे सॉइल को हम साफ़ कर देंगे। इसके पत्ते में, इसके बॉडी में जो भी सूखे हुए पत्ते हैं, डायनिया है, उनको हम स्टेम से उनको हम अलग कर देंगे। फिर क्या करेंगे, जो सॉइल होगा, ऐसे तो सॉइल नहीं होगा, मैंने इसको क्या किया है अभी, इसीलिए कल मैंने कर दिया है। तो क्या करेंगे, देखिए ऐसे सॉइल है, तो फिर इस सॉइल को हमें क्या करना है, थोड़ा सा लूज़ करना है, क्योंकि एयरेशन ज़्यादा बढ़ाना है इनमें। तो एयरेटेड रखने के लिए हमें इनको थोड़ा सा इस तरीके से किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम इसको ऐसे कोई बॉडी में तो नहीं करेंगे हम कुछ भी, हम जो उसकी जो करीब दूर दूर से हम ऐसे रिम की जो पॉट्स की करीब है, इनसे ऐसे हम इसको थोड़ा सा, और कोई इंस्ट्रूमेंट लेंगे, हाथ से नहीं करना, मेरे पास अभी नहीं है तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा सॉइल को थोड़ा सा लूज़ कर दो। जैसे देखिए मैंने इसको किया है, तो इसमें ज़्यादा एयर जाएगा तो जल्दी जल्दी ये सूखेगा। ये इतना बड़ा पॉट है, इतनी जल्दी तो नहीं सूखेगा ना। फिर 2-3 दिन आप इसको ऐसे रख दो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप पानी मत डालो, कुछ भी फंजीसाइड भी मत डालो, पहले इसको सूखने दो। इसको, इस मिट्टी को, दूसरा हमें जो काम करना है, पहले तो इसको साफ़ कर देंगे। दूसरा काम ये करना है कि इसको आप थोड़ा सा ऐसे एयरेशन ज़्यादा बढ़ा दो, फिर इसमें जल्दी जल्दी एयर जाएगा, सूखेगा, सुखाना है। दूसरे पॉइंट है एयर की मिट्टी, पॉट्स की मिट्टी को सुखाना है आपको। तो जैसे भी हो सके उसके लिए मैंने ऐसा किया है। आप अगर ना चाहो तो भी ऐसा रख दो, फिर भी धीरे धीरे सूख जाएगा वो। तो 2-3 दिन आप इसको ऐसे पड़े रहने दो, फिर सूखने दो। फिर सूखने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, ऐसा फंजीसाइड डालेंगे। तो किस तरीके के फंजीसाइड हम इस्तेमाल करेंगे वो बात मैं बता रही हूँ। देखिए हमारे फंजीसाइड तो 2-3 तरह के, एक्चुअली 2 तरह के फंजीसाइड होता है। एक होता है सिस्टेमिक, एक होता है कॉन्टैक्ट फंजीसाइड। और तो फिर हम इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, इस बारे में डिटेल्स बात करते हैं। तो फिर तीसरा पॉइंट क्या हुआ, फंजीसाइड का इस्तेमाल। तो अभी हम किस तरीके के फंजीसाइड इस्तेमाल करेंगे इस बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पहले हम जो सिस्टेमिक फंजीसाइड है, हम उस सिस्टेमिक फंजीसाइड को इसमें इस्तेमाल करेंगे। जब बारिश हो गया है तो अभी देखिए हमारा सॉइल सूखने में ज़रा टाइम लगेगा, पर सॉइल सूखने से पहले हम सॉइल में जो यूज़ करेंगे, पूरा सूखने की ऐसे कोई ज़रूरत भी नहीं है कि पूरा बिल्कुल डिहाइड्रेटेड हो जाए, ऐसा नहीं। हल्का सा मॉइस्चराइजर रहना चाहिए, फिर सॉइल में हम डालेंगे। और पर पत्ते जब सूख जाएंगे, धूप मिलने के बाद ही थोड़ी देर फिर वो सूख जाते हैं, इस टाइम जैसा है, इसी टाइम हम इसमें फंजीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फंजीसाइड हमें मॉर्निंग में करना है, फंजीसाइड का इस्तेमाल। तो ऐसे फंजीसाइड आप क्या सिस्टेमिक फंजीसाइड इसमें इस्तेमाल कर दो। देखिए फंजीसाइड 2 तरह के होते हैं, सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट। तो फिर अगर प्लांट्स के किसी पोर्शन में, ऐसे जैसे समझ लीजिए कि कोई पत्ते में अगर आपको फंगस का अटैक लग रहा है, किसी स्टेम में लग रहा है, लोकली आपको दिख रहा है कि वो फंगस का अटैक है, उसमें ख़राब हो रहा है, तो फिर उसी पोर्शन में आप कॉन्टैक्ट फंजीसाइड को डाइल्यूट करके उसका घोल, उसका जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को आप इसी प्लांट में स्प्रे कर दीजिए, उसी पोर्शन को स्प्रे कर सकते हो। ऐसे क्या होगा कि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड ओनली उसी पोर्शन में काम करेगा, वहाँ पर एक ढाल की तरह ये खड़ा हो जाएगा। और सिस्टेमिक फंजीसाइड क्या होता है, सिस्टेमिक फंजीसाइड से आप पूरे बॉडी को नहला सकते हो, सॉइल में भी डाल सकते हो। क्या होगा उससे कि वो पोर्शन में वो जो प्लांट के अंदर जो जाएगा, इसी पोर्शन से जो पत्ते से या तो स्टेम से उसके अंदर, प्लांट के अंदर घुसेगा, फिर उसमें बॉडी के अंदर ये एक ढाल की तरह ये काम करेगा।
ताकि बाहर से जो भी फंगस अटैक करे उस प्लांट में तो उसको अटैक ना कर पाए, कोशिश करेगा पर उस ढाल से टकरा के वो बाहर चला जाएगा। तो इसीलिए सिस्टेमिक फंजीसाइड इस टाइम यूज़ करना है हमें। तो हम किस तरीके की सिस्टेमिक फंजीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दो तरह के अगर जो कॉम्बाइंड फंजीसाइड होते हैं जिसमें कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक दोनों है, जैसे कि साफ है हमारा बहुत ही परिचित जो एक फंजीसाइड, उस साफ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें। और हम सिस्टेमिक पे हम बेविस्टिन यूज़ कर सकते हैं, एमिस्टर टॉप कर सकते हैं। मैं तो एमिस्टर कर सकते हैं, प्लेन एमिस्टर। मैं इसमें इस वक्त एमिस्टर इस्तेमाल करूँगी। देखिए जब कोई ऐसे वेदर में अचानक से चेंजेस आ जाता है तो फिर फंगस का बढ़ावा ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हमें इस फंगस को फंजीसाइड इस टाइम देना ही पड़ेगा। तो फिर जल्दी इसमें काम कर जाए, यानी कि तुरंत काम कर जाए। तो फिर तुरंत काम करने के लिए हमें वो जो एमिस्टर टॉप का मैंने सोचा है कि मैं वही दूंगी। अगर आप प्लेन एमिस्टर भी दें तो भी ठीक है, बेविस्टिन देना चाहते हैं तो भी ओके है, साफ भी ओके है। किसी भी सिस्टेमिक फंजीसाइड को लेके आप घोल तैयार करके सॉइल में डाल दो। मैं इस टाइम नहीं दे के दिखा रही हूँ क्योंकि एक तो बहुत वीडियो बहुत लंबा खींचेगा और भी कुछ बात बताना है, तो फिर इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। पर आपको तो पता है जितना अमाउंट में देना है, ऐसे 1 ग्राम 1.5 ग्राम 2 ग्राम हम ऐसे अमाउंट में दे सकते हैं। एक की तरह के फंजीसाइड हम ज़्यादा दिन तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो जिसके खिलाफ हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं उन मेडिसिन से, तो फिर हम ये यूज़ नहीं करेंगे बार बार। और अमाउंट भी कॉन्सेंट्रेशन भी हम चेंज करते रहेंगे, कभी 1 ग्राम कभी 2 ग्राम 1 ml 2 ml यानी 1.5 ml ऐसा कर सकते हैं हम। तो इस टाइम हम इसमें इसी जो पानी में जो घोल बनाएंगे ऐसे क्या करेंगे, तैयार करेंगे जब, तो 1 लीटर पानी में हम एमिस्टर टॉप मैं ले रही हूँ, तो फिर 1 ml इसमें देती हूँ मैं। जैसे उसको देख के आप उसी पानी से इसको पानी दे दीजिएगा। और देखिए जो लिप्स को भी स्प्रे बॉटल में भर के अब इसको नहला दो, तो पूरी बॉडी से फिर इसको मिल जाएगा फंजीसाइड। तो फिर क्या होगा, उसके अंदर अगर कोई फंगस का अटैक हुआ है तो फिर वो खराब फंगस का अटैक से बच जाएगा, खराब नहीं होगा प्लांट आपका। फिर देखेंगे 3-4 दिन तक कैसे रहता है। अगर ठीक है तो फिर वेरी नाइस, अगर ठीक नहीं है, अगर आपको दिख रहा है कि फिर भी आपका प्लांट कोई सुधर नहीं रहा है, उसका हालत ख़राब है, 3-4 दिन क्या उससे ज़्यादा भी देख लीजिए, 1 वीक तक देख सकते हो आप। अगर देखना कि अगर फिर भी ख़राब हो रहा है तो फिर अगेन आप उसमें अप्लाई करो, कोई दूसरा फंजीसाइड इस्तेमाल करो। आपने सिस्टेमिक दिया है तो भी इस टाइम आप कॉन्टैक्ट दे सकते हो, या तो कोई दूसरा जो कॉम्बाइन है ऐसे दे सकते हैं, वो वाला फंजीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। वरना कुछ अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर और देने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक टाइम ही दूंगी। तो कैसे स्प्रे करते हैं आप सबको पता ही है। अगर आपको लगता है कि आप देखना चाहते हो, फिर आप मुझे कमेंट कर देना कि आप देखना चाहते हो कि कैसे हम फंजीसाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर मैं ज़रूर दिखा दूंगी एक बार कि वो फर्टिलाइज़र हो या पेस्टिसाइड हो या फंजीसाइड कैसे इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, फंजीसाइड देते वक्त अपने आप को प्रोटेक्शन ज़रूर ले लेना अपना लिए, जो हैंड ग्लव्स पहनना या मुंह में एक मास्क लगा लेना। नहीं तो अगर आपको एलर्जेटिक है अब किसी वजह से, तो फिर आपके थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। अगर ना भी है तो भी मास्क पहन लेना चाहिए। और हाथ मुंह धो लेना उसके अप्लाई करने के बाद, ड्रेस को चेंज कर देना, बस और कुछ नहीं। अच्छा दोस्तों, अभी जो फंजीसाइड की बात हो गई, तो इसके बाद हमें करना है रूट ट्रीटमेंट।
अगर किसी प्लांट में आप देखें कि फंजीसाइड को इस्तेमाल करने के बाद 2-3 दिन बाद भी आपके प्लांट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, या तो उसके पहले ही देख लेंगे कि बारिश होने के बाद 2-3 दिन बाद ये प्लांट अच्छा रिकवर नहीं कर पाया है, कुछ और भी कुछ प्रॉब्लम है, पत्ते गिर रहे हैं, ऐसे कोई डाउनवर्ड्स में पत्ते रहेंगे, मुरझाया हुआ, फ्लावर भी ज़्यादा गिरने लगेंगे। अभी तो इतना फ्लावर देखिए, कल तो पूरे दिन बारिश नहीं हुआ है, फिर भी देखिए ठीक है अभी। अगर आपको देखा कि 3-4 दिन बाद अगर पूरे कुछ नुकसान हो रहा है आपके प्लांट का, आपको समझ लेना पड़ेगा कि कुछ और ट्रीटमेंट चाहिए, सिर्फ फंजीसाइड्स का काम ये नहीं है। तो फिर आप रूट ट्रीटमेंट कर दो। रूट ट्रीटमेंट के लिए मैं जो करती हूँ, रूट ट्रीटमेंट के लिए आप करेंगे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलता है जो केमिकल शॉप में, यानी कि जो मेडिसिन शॉप में, तो फिर वहाँ से आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड लाइए। मैं 6% हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप 3% या कोई उससे ज़्यादा परसेंटेज में आप लेंगे तो उसी कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से आपको मिलाना है। जैसे कि 6% में आप कैसे करेंगे, 1 लीटर पानी ले लीजिएगा, 1 लीटर पानी में आप 5 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला दें, तो जितना होगा उसी कॉन्सेंट्रेशन से आपको काम करना है। तो फिर उसी कॉन्सेंट्रेशन में आपको पानी में घोल के रखो, और उसके साथ आप क्या लेंगे, उसको पहले अच्छा ठीक है, उससे पहले मैं एक बात बता दूँ। रूट ट्रीटमेंट आप कब करोगे, आपको करना है जब आपने जब फंजीसाइड दे दिया, फिर सॉइल सूख गया है, उसके बाद आप करना है। फंजीसाइड को दिया है, गीला मिट्टी है, फिर उसके ऊपर आप रूट ट्रीटमेंट करोगे, ऐसे नहीं करना है। उसको सूख जाने दो, फिर आप रूट ट्रीटमेंट कीजिएगा। अगर कोई प्लांट को आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, अगर आप करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। मैं करती हूँ बीच बीच में रूट ट्रीटमेंट, मुझे लगता है कि ये करना ठीक रहता है रूट्स के लिए, फिर हेल्दी रूट रहता है। अगर प्रॉब्लम है उसको तो मस्ट करना है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप कर सकते हो, नुकसान नहीं होगा, अब फ़ायदा ही होगा प्लांट के लिए। तो फिर मैं कहाँ थी, मैं थी हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला लिया, और उसके साथ आप मिला लीजिएगा थोड़ा सा जो ह्यूमिक एसिड जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसको भी पानी में घोल लीजिए। जो कंसंट्रेशन रहता है उसी में आपको घोल लेना है, जो आपके पैकेट के ऊपर होता है आप उसी कंसंट्रेशन से इसको घोल लीजिएगा। तो फिर उससे ज़्यादा नहीं, तो उसको आप सॉइल में डाल दीजिएगा। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और जो क्या है, मैंने बोला कि ह्यूमिक एसिड, तो फिर ह्यूमिक एसिड मिला के आप उसके सॉइल में, उसी से आप सूखने के बाद उस प्लांट को उसी से पानी डाल दीजिए। तो फिर हाइड्रेटेड हो गया आपका प्लांट, अभी ठीक है। तो रूट ट्रीटमेंट अगर करेंगे तो और भी ज़्यादा आप निश्चिंत रह सकते हैं कि प्लांट में कोई प्रॉब्लम अभी आगे से नहीं आने वाला है, इसी बारिश की वजह से। और फिर विंटर में ज़्यादा फ्लावरिंग भी करेगा, कोई डरने की बात नहीं है। अगर आप सोचो मत, अगर प्लांट के फूल फ्लावर्स जो जितने भी नुकसान हुआ है वो फिर से फिलअप हो जाएगा, आपका प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से आई मीन फ्लावर खिलेगा, आपका फूल पूरा सीजन एक फ्लावर खिलता रहेगा। एक नुकसान हुआ है तो क्या होगा, ये तो मान लेना हमें पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि नेचर की ख्याल से तो हम उसकी जो मर्जी है उसके ऊपर तो हम नहीं जा सकते हैं ना, तो इतना तो हमें सहना ही पड़ेगा। फिर से हम चलिए अपने काम पे लग जाएंगे, फिर से खिलाएंगे फ्लावर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम अगला पॉइंट किस में आते हैं। देखिए, अगर आप एक काम करो तो फिर प्लांट और भी खुश हो जाएगा आपका। देखिए, ये जो अचानक से, ये देखिए ये फ्लावर गिर गया, मेरा हाथ लगाया तो ये हवा लगता तो भी गिर जाता। देखिए अभी ऐसे, देखिए अभी नुकसान हो रहा है, अभी भी गिर रहा है फ्लावर। तो अभी 2-3 दिन तक आपको देखना है कि क्या होता है प्लांट का। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ देखिए, ये जो ऐसे यूजुअली नहीं है, ये अनयूजुअल एक बात है। अभी इस टाइम तो बारिश नहीं होता है, तो फिर प्लांट को भी लगेगा कि ये क्या बात है, ये ऐसा इस टाइम क्यों बारिश हुआ है, तो फिर वो भी शॉक में आ जाता है। इनको भी शौक होता है, टेंशन होता है, खुशी होता है, सब होता है प्लांट को। हम जो गार्डनर्स है हम सबको पता है, और फिर साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि ये खुशी से ज़्यादा बढ़ता है, अगर खुश ना हो तो इसमें प्रॉब्लम आती है। तो फिर ये शौक में तो थोड़ा सा गया ही है कि इस टाइम बारिश क्यों हुआ है।
तो फिर क्या करेगा ये प्लांट शॉक, उसको शॉक को हमें थोड़ा सा कम करने के लिए, हमें इसको कंफर्टेबल दिखाने के लिए, उसको लगवाने के लिए हमें क्या करना है, इसको शॉक को थोड़ा सा कम करना है। तो ये कौन करेगा, ये करेगा मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि इप्सम सॉल्ट। आप इप्सम सॉल्ट को पानी में घोल के इसके पत्तों में, इसके सॉइल में आप इसको डाल सकते हो, ठीक है। और फिर अभी इस वक्त और कोई फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल मत कीजिएगा, आप इसको पहले थोड़ा सा स्टेबल होने दो, फिर स्टेबल होने के बाद आप 1 वीक बाद आप इसमें फर्टिलाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करो। फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना भी है, नहीं तो ये फिर से फ्लावरिंग कैसे करेगा, इसका जो नुकसान हो गया अभी तो इसको ठीक करना है, फिर अभी पूरे सीज़न तक ये फ्लावरिंग करता भी रहेगा, तो इसके लिए इसको थोड़ा सा खाना भी देना पड़ेगा हमें। इस टाइम फ्लावर नहीं है तो फिर ये सबसे फ्लावर जो थोड़ा सा तो कम हो जाएगा, तो फिर ये टाइम हमारे लिए सबसे बेस्ट टाइम होगा कि हम इसमें फर्टिलाइज़ करें। तो फिर 1 वीक बाद हम इसको फर्टिलाइज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर कैसे करेंगे ये बात भी मैं बता देती हूँ। हम क्या करेंगे, पहले ही जो 1 वीक बाद पहले इसको बैलेंस एक NPK दे देंगे, कोई फोलियर स्प्रे हम कर देंगे इसमें। फोलियज में हम थोड़ा सा जैसे हम स्प्रे बॉटल में लेते हैं पानी में जो घोल लेते हैं, वो जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं जो हमारे नेशनल जो NPK बैलेंस है यानी कि 19 को आप दे सकते हो। आप इसको पानी में घोल के, मेरे पास रहता है, हर गार्डनर के पास 19 तो रहता ही है, तो फिर उनको पानी में घोल के आप इसमें दे दीजिएगा पूरा प्लांट को। जहाँ फ्लावर अगर नए बर्ड्स है तो फिर वहाँ पर मत छिड़किएगा, फिर आप प्लांट के सॉइल में थोड़ा सा बॉडी में ऐसे आप बॉडी में नहीं सॉरी पत्तों में, अगर आपको ढूंढ रहा है कि कहाँ आप ढूंढना है आपको कि अगर इन फ्लावर्स को हटा के जहाँ पर ओनली पत्ते हैं वहाँ पर आप स्प्रे कीजिएगा धीरे धीरे से, तो उसको खाना मिल जाएगा। फिर बैलेंस NPK डाल दीजिए। फिर बैलेंस NPK डालने के बाद थोड़ी दिन बाद और भी एक 1 वीक आप इसको जाने दीजिए। फिर इसके हाँ उसके बीच भी आप सॉइल में भी थोड़ा सा फर्टिलाइज़र डाल दो, ऑर्गेनिक डाल दो। 1 मुट्ठी जो वर्मी कंपोस्ट है उसके साथ 2-4 चम्मच आप ये जो नीम की खली है उसको मिला लो, बोन डस्ट, हॉर्न डस्ट आप इसको मिला दो इसमें, और जो ब्लड मिल होता है उसको भी मिला के जो फर्टिलाइज़र हम तैयार करके रखते हैं इसके लिए, तो फिर उसको 1 चम्मच इस पर छिड़का दो, सॉइल में मिला दो। फिर सॉइल में ड्राई जब होगा उस वक्त, फिर उसके बाद आप इसमें सॉइल पानी डालो जो भी करना है। और केमिकल फर्टिलाइज़र के लिए जो आपने जो 19 डाला है उसके 1 वीक बाद आप इसमें फिर से फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। जैसे आपका प्लांट का हाल होगा उसी हिसाब से डालिएगा। जैसे देखिए हमें इस वक्त फ्लावर चाहिए तो हम क्या डालेंगे, इसमें 0050 डालेंगे तो फ्लावर खिलेगा। इस वक्त हमें ग्रोथ के लिए सोचना है उस वक्त, तो जिस वक्त हम सोचेंगे उस वक्त हम नाइट्रोजन डालेंगे। उसके रूट्स के लिए हम जैसे कि हम बैलेंस NPK डाल रहे हैं ऑल टाइम, हमें ये तो डालना ही है। बैलेंस NPK डालेंगे तो पूरा प्लांट ठीक से बैलेंस रहेगा, फ्लावर भी चाहिए हमें, पत्ते भी चाहिए हमें, रूट्स भी अच्छे रखने हैं, तो फिर इसीलिए NPK सबको डालना है। तो फिर सिर्फ ओनली आप पोटाशियम डालेंगे ओनली तो नहीं होगा, फॉस्फोरस भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए। हेल्दी प्लांट होगा तभी ना ये फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए भी इसको हेल्दी रहना है। देखिए ये सनसेट ऑरेंज में कितना खूबसूरत छोटे छोटे फ्लावर हैं, अभी नए से ये आ रहा है। और ये है 21 ज्वेल, देखिए 21 ज्वेल कितना खूबसूरत लग रहा है। इसलिए तो मेरा नया प्लांट है, बिल्कुल नया है। मैं तो और एक कलर चाहती हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे मिलेगा या नहीं, ढूंढ तो रही हूँ मैं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए महारा का फ्लावर देखिए, ये तो इस वक्त जब मैंने ये टूर दिखाया था अपना गार्डन का तो तब तो ये सब खिला हुआ नहीं था, अभी देखिए खिल रहा है, कितना खूबसूरत दिखेगा। फिर से मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। और ये देखिए ये एक्सोरा का प्लांट है, इसमें थोड़ा सा
फूड की कमी है, इसको थोड़ा सा फूड देना है। देखिए अभी से फ्लावरिंग कर रहा है। इसके सॉइल को भी देखिए, इसको ऐसे देखिए, ये इसमें पत्ते हैं तो मैं दिखा देती हूँ। ये पत्ते को इसी तरीके से आपको हटाना है, पूरे सॉइल को आपको साफ रखना है। जो भी आपको अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उनको भी आप हटाते रहिएगा बीच बीच में। देखिए बड़ा हो गया है, मुझे दिखा नहीं मुझे। ये है येलो एक्सोरा, ये है रेड एक्सोरा। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक्स में हम बात करेंगे। अब आप अपने गार्डन का केयर कीजिए। चलिए बाय बाय।